सुबह के बज चुके हैं 7 और बहुत शीत पड़ा है। आज इतना शीत पड़ा है कि कुछ भी यहाँ दिख नहीं रहा है और छत पर से नीचे तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ठंड चरम सीमा पे हो गई है और आज है द्वादशी। तो मैं जा रही हूँ, मैं कल व्रत थी तो मैं उसके पारायण के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन पारण जल्दी किया जाता है, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किचन में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका हमारे आज के न्यू ब्लॉग रंजू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं खाना बहुत जल्दी आज बना रही हूँ। वैसे तो हमारे हस्बैंड का छुट्टी है, चल रहा है, विंटर वैकेशन चल रहा है। उनका साल में बस 5 दिन यही छुट्टी रहता है, 24 से लेके 31 तक। और उसके बाद फिर कोर्ट खुल जाएगा तो फिर वो संडे को ही घर रहेंगे। तो लेकिन आज द्वादशी है तो मैं जल्दी ही खाना बना रही हूँ। तो मैं एक तरफ बना रही हूँ आलू की भुजिया और एक तरफ दाल रख दिया है मैंने, आटा गूँथ ले रही हूँ। और इसके बाद आलू की भुजिया में मैं बनाऊँगी अपने लिए, और लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। ये खाना बना कर हटा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं खाना। और आज इतनी सर्दी है, इतना गलन है कि लग रहा हाथ पैर कट जाएगा कि क्या ही बताएं। आज सब्जी नहीं काटना बन रहा था और बोलने पे कुछ जीभ भी लड़बड़ा जा रहा है, जैसे लग रहा हमें कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ठंड से एकदम से अंदर से सिकुड़न हो गई है। तो पहले मैं बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद आज मुझे बहुत सारा काम है। बाहर का चावल वावल आया है तो चावल आंटी एक आती हैं गांव की आंटी, तो वो साफ़ कर रही हैं। तो जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक वो चावल साफ़ करके रख देंगी, उसके बाद मैं ड्रम में भर के रख लूँगी। तो ये सब छुटपुट वाले बहुत सारे आज काम हैं। तो चलते हैं खाना बनाने के बाद और पारण करने के बाद लगते हैं काम में अपने। और कल के वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में फ्रेंड्स कमेंट आया था, उनकी आईडी है जीएम क्लासेस करके। अब नहीं पता कि वो कौन है, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, मुझे नहीं पता। पर वो इतना प्यारा कमेंट किए थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, यू आर हार्ड वर्किंग वुमेन एंड डूइंग द फास्ट वर्क। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया या बहन जो भी हो, कि आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। उसके बाद मैंने इतना सारा कपड़ा धुला। कपड़ा धुलने के बाद देखिए मौसम अभी लगभग बज चुके हैं 11 बज चुका है, फिर भी देखिए कैसा मौसम हुआ है। एकदम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, बिल्कुल धूप नहीं लग रहा है। उसके बाद मैंने सारा काम का उधर का करने के बाद, कपड़े वगैरह धुलने के बाद से मैं आ गई थी किचन में। तो किचन की मैं साफ़ सफाई करने आ गई थी। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल के रख दिया है, पर बाहर वहीं रख दिया है कि पानी निकल जाएगा उसमें का। अब फिर मैं लगे हाथ, यहाँ 2 दिन हो गए थे हमें डब्बों को साफ़ किए हुए। तो मैं थोड़ा सा कपड़ा हमेशा पोंछ ही देती हूँ हमेशा डब्बों को। और मैं जो एक्स्ट्रा सामान मंगा के रखती हूँ, जैसे बाज़ार होके आता है किचन का ग्रॉसरी वाला, तो मैं एक इसी में सब भर देती हूँ। पहले जो डेली वाले डब्बे हैं जिसमें से मैं डेली सामान निकाल के बनाती हूँ उसमें भर देती हूँ। उसके बाद जो सामान एक्स्ट्रा होता है तो मैं इन्हीं 2 बड़ों डब्बों में भर देती हूँ। तो आज डेली वाले डब्बों में से कुछ सामान ख़त्म हो चुका था, तो लगे हाथ मैं उसको भी भर लेती हूँ।
और उसी टाइम हम सारे डब्बों को उतार कर अच्छे से साफ़ करके रख लेते हैं। तो एक बर्तन में मैंने सर्फ का पानी रख लिया है, उसमें भिगो के कपड़ा निचोड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ, और एक में सूखा कपड़ा रख लिया, उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह मेरा डब्बा हमेशा चमकता रहता है। तो फ्रेंड्स, एक दिन वैसे तो हम धुलते रोज़ नहीं है, लेकिन हर 2 दिन पे हम ऐसे पूरे अलमारी के डब्बों को उतार के साफ़ कर देते हैं। और ड्रम वगैरह हम डेली, स्टील वाले डब्बे जो होते हैं हमारे, वो डेली मैं एक बार कपड़ा उस पर फेर देती हूँ, क्योंकि यहाँ खाना बनता है तो उसका पूरा भाप निकल के और डब्बों पे पड़ता है, हर जगह पड़ता है, तो वो पानी पानी की तरह से हो जाता है। इसलिए मैं ड्रम वगैरह को डेली और डब्बों को 2 दिन पे साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि तब चमकता रहता है। ऐसे नहीं, कोई बिना काम किए नहीं कोई भी चीज़ अच्छा दिखेगा, हमें मेहनत करनी पड़ती है। और बताइए, रोज़ाना साफ़ सफाई करते हैं फिर भी कभी कभी बिखर जाता है, जो ना करे तो क्या हाल होगा। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस पर मेहनत करेंगे तभी वो अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही घर साफ़ सुथरा रहता है, एक दिन के करने से कुछ नहीं होता, हमें डेली कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तब जाके घर व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रहता है। और हमें तो बिल्कुल गंदगी नहीं पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा तबीयत ना भी ठीक रहे पर थोड़ा ही करेंगे, मुझे प्रॉपर हर चीज़। देखिए, हमारा कहना ये होता है कि घर नहीं अगर अच्छा है तो उसको बनवाना में, मतलब अगर वर्किंग वूमेन है तो अब तो बनवा सकती है, अगर नहीं है तो नहीं बनवा सकती है, पर साफ़ सफाई करना तो हमारा काम होता है ना। तो हम करके उसको, घर अच्छा नहीं है फिर भी हम उसमें साफ़ सफाई करके चीज़ों को मैनेज करके व्यवस्थित रख के हम ठीक से रख सकते हैं उसको, और अच्छा तब दिखेगा, वरना तो फिर वैसे ही दिखेगा गंदगी से। फिर हमारे पास जितना ही है उतना में हम खुश रहना चाहते हैं, और जैसा भी उसी को साफ़ सफाई करके अच्छे से रखना चाहते हैं। तो अब मेरा ऊपर का सारा साफ़ सफाई हो गया, और मेरा अब नीचे का किचन का सफाई का टाइम आ गया है। तो मैंने गैस वगैरह को साफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ झाड़ू वगैरह सारा लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, फिर बर्तन मैं यहाँ ला के लगा दूँगी। सारा बर्तन मैंने धुल के बाहर ही रख दिया है और पानी निकलने के लिए। उसके बाद मैं चावल को पहले रख दूंगी अच्छे से बोरे में। देखते हैं, पूरा ड्रम तो अभी एक ही ड्रम खाली है, बाकी तो सब भरा है पहले के चावल से, पर ला के रख दिए थे लोग, ऊपर कुटवाया गया था तो रख दिए थे लोग, तो मैं उसको साफ़ करवा ही दी। हमारे यहाँ रोज़ाना चावल नहीं साफ़ किया जाता है, मतलब एक ही बार ड्रम में भर के रख देते हैं साफ़ करवा से, उसके बाद बनाने के टाइम थोड़ा थोड़ा एक बार देख लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चावल पूरे साल का एक ही बार कुटवा के रखा जाता है। तो जब मेरे यहाँ भी पुराना चावल था, तभी नया 2 संडे को पूरा दिन चावल कुटवाया गया, ताकि एक बार साल में जितना होता है उसके बाद धान को बेच दिया जाता है, और उसमें दवा, एक होम्योपैथ दवा आती है, वो मिला के रख दिया जाता है। फिर भी कीड़े तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन नहीं मानता है, इसलिए हम देखना पड़ता है चावल बनाने से पहले थोड़ा सा। तो ये सब काम हम निपटा के रख लेते हैं, और उसके बाद से अगर चावल पड़ा रह गया ऐसे ही, तो फिर हमको भी आलस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है बिना साफ़ किए ड्रम में भरो या बोरे में भरो। तो इसलिए हम वैसे ही रख देंगे, और फिर जब ये हमारा ड्रम खाली हो जाएगा तो उसमें वो चावल हम भर देंगे। और कल के वीडियो में एक और प्यारा सा कमेंट आया था, जिसका आईडी है आरपी उड़िया ब्लॉग करके। तो मुझे नहीं पता कि ये बहन है या भाई हैं, जो भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, पर जो भी हो, तो इनका कमेंट आया था कि बहन आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो बहन, अगर आप ये वीडियो हमारा देख रही हो तो आपको मेरे तहे दिल से धन्यवाद कि आपको हमारी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है कि आपने कमेंट किया। आपने मुझे समझा तो
इसीलिए मैं धन्यवाद की कि आपने इतना प्यारा मेरे लिए कमेंट किया। बहन ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे पे बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, हमसे कनेक्ट रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं कि नहीं। और सिस्टर, अगर आपको हमारी वीडियोज़ में कोई कमी दिखता होगा तो भी बताइएगा। और देखिए, कमी देखने वाले को या अच्छाई देखने वाले को, ये तो नज़रिया का फ़र्क होता है। तो बहन, आप ही अच्छी हो, इसलिए आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है। तो बहन, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स कि लाख कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, उनमें निगेटिविटी ही दिखती है, वो कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। या फिर भी मतलब ऐसा होता है, अभी तो हमारे वीडियोज़ में ऐसा कोई कमेंट नहीं आता है, पर कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोगों की नज़रिया ऐसी होती है, जो अच्छा होता है वो अच्छा ही देखता है, जो बुरा होता है वो बुरा ही देखता है। और सारे फ्रेंड्स का, हमारे बहुत सारे लोग का आया था कि वेरी नाइस, थैंक यू, कुछ भी मतलब। तो आप सभी मेरे व्यूअर्स को तहे दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट किया। और ऐसे ही मेरे पे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मेरे वीडियोज़ भी कुछ आप लोग देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। आप लोग जब प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना, दिल खुश हो जाता है फ्रेंड्स। लगता है कि हाँ, हमें भी अब कोई पसंद करता है, या फिर हम भी किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बेशक हम आप लोग को देखते नहीं हैं, पर आपका एक ही कमेंट होता है जो हमें आपसे जोड़ के रखता है। तो यहाँ मैंने चावल भी बोरी में भर के रख दिया था, और एक छोटा सा जो ड्रम खाली था वो उसमें भी भर के रख दिया था। मैं बांध के बोरी रख दूँगी। और यहाँ मैं जब कमरे में झाड़ू लगाने आई कि छत भी साफ़ कर दूँ और इधर भी लगे हाथ झाड़ू लगा लूँ, तो मैंने देखा कि पूरा कमरा फैलाए हैं हस्बैंड। ये मैंने उनको पहले अलमारी में कपड़ा रखती थी मैं, उनका सारा सर्दी वाला, तो एक निकालते थे, 2-4 ऐसे करके पूरी अलमारी फैला देते, और अलमारी में स्पेस ही नहीं बचता था। तो इसीलिए मैं इनको एक बॉक्स दे दी हूँ, और उसी में इनका कपड़ा भर के रखती हूँ, और उसी में पहनते हैं, खोलते हैं, उसी में रखते हैं, जितना फैलाना होता फैलाते हैं। तो मैं 3 दिन पहले इसको पूरा अच्छे से की थी, फिर देखिए पूरा फैला दिए थे। कुछ बेड पे कपड़े थे, कुछ सोफे पे थे। तो मैं आज फिर आई तो देख के मेरा मूड ख़राब हो गया कि कितना भी हम लोग कर रहे हैं फिर भी मैसी हो ही जा रहा है। तो उसके बाद मैं लगे हाथ सारा उनके कपड़े तह की अच्छे से, और उसके बाद सीरियल वाइज से हाफ स्वेटर अलग, फुल अलग, इनर अलग, मफलर वगैरह अलग, सारा कुछ रखी। देखिए इतने सारे यहाँ कपड़ा मैं निकाली हूँ, और फिर सोफे पे भी कपड़ा पड़ा है। इसमें हमको घंटों टाइम लग गया था। कोई भी हम काम करते हैं तो ऐसे नहीं जल्दी से नहीं हो पाता है। तो हमको हर एक काम में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और अभी हमारा शाम के यहाँ बज गए थे 2, अभी हमको टाइम नहीं मिला था। तो मैं उसके बाद से इधर सारा इनका कपड़ा संगवाई, और उसके बाद से जो बाहर कपड़े पड़े थे वो भी मैं प्रेस के कपड़े छांटी अलग, और उसके बाद जो रखने थे मैं रखी, और प्रेस के कपड़े अलग रखी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी कमरे में, अब पूरा साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद से फिर से मुझे अभी बाहर भी सफाई करना है, तब जाके हमको कहीं टाइम मिलेगा। और बेड पे लग रहा था कितना कबाड़ा भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी साफ़ कर लेंगे। तो जितना अलमारी में कपड़े लगाना था उतना उधर लगा दिया, और जो इसमें कपड़े लगाने थे उसको इधर रख दिया। अब फिर कल या परसों तक फिर ये जस का तस हो जाएगा। मुझे पता है, जब जब दिखता है जिधर का काम उधर हम लोग करते ही रहते हैं, फिर भी फैल ही जाता है। तो क्या करेंगे, जैसे लगता है आज करो तो कितना साफ़ सफाई एकदम हो गया अच्छे से, और फिर से कल परसों लगता है कभी हुआ ही नहीं है।
तो यहाँ बेड वगैरह को मैंने फिर बेडशीट वगैरह खूब झाड़ के अच्छे से, ब्लैंकेट वगैरह सब मैंने रखा। और उसके बाद झाड़ू लगाया, तो मैं कमरे का झाड़ू जल्दी लगाई थी तो दिखाई नहीं थी, क्या पूरा दिखाऊं। तो उसके बाद मैं यहाँ पूरा बाल्टी वगैरह पानी भराया था, और ये टब वगैरह भी ज़्यादा था चावल, मैं उसी में निकाल के दी थी उनको साफ़ करने के लिए। तो वो चावल साफ़ करके जब चली गई थी, तो मैं यहाँ का पूरा जगह अच्छे से, वहाँ जो भूसी उसी गिरा था वो सब साफ़ कर लेती हूँ, छत की पूरी सफाई कर लेती हूँ। अब मैं बस छत की इतना ही सफाई करती हूँ, जो मेरे पीछे वाले छत पे मैं नहीं जाती हूँ। या रात में मुझे झाड़ू लगाना होता है जब, तो मैं 4 बजे जब उठती हूँ, जब सुबह का जो झाड़ू होता है उसी के साथ लगाती हूँ। तो वो छत बहुत बड़ा है, और उसके बाद से उतना सुबह मेरे से कभी कभी लगाते हैं, रोज़ाना उस पर हम नहीं लगा पाते हैं, जेंट्स लोग लगाते हैं। तो उसके बाद सफाई करने के बाद मैं हाथ पैर अच्छे से धुल के आए। उसके बाद ये पड़ा था साड़ी, बगल की एक आंटी, उनका कवर सिलना था, कितने दिनों से पड़ा है, मशीन भी बाहर पड़ा, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सिलूं। अब मैं जैसे ही यहाँ सिलने बैठी तो देखी कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, धागा सही नहीं दे रहा। मेरे पास इतना इस समय टाइम भी नहीं है, 4 बज चुके हैं, टाइम भी नहीं है कि मैं बैठ के पूरा मशीन इस समय खोलूं। और जैसे मैं सिलने लगी तैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आया कि खेत में काम हो रहा है, चाय बना दो। तो मैं फिर रख के चली गई, और उसके बाद चाय बना। अब टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं मशीन को सही करूं अपने। तो फ्रेंड्स, और जब मैं पहले रेगुलर सिला करती थी तो हमारी मशीन बहुत अच्छे से चलती थी, पर मैं अब नहीं सिलती हूँ, तो उसका देखभाल भी या साफ़ सफाई भी नहीं हो पाता है, तो नहीं धागा अच्छे से दे रहा है। अब मैं फिर बाद में इसके लिए टाइम निकालूंगी और अच्छे से मशीन को साफ़ करूंगी, तेल डालूंगी, धागा हो सकता है फंसा हो, तब मैं जाके इसको फिर से सही करके सिलूंगी। तो अभी रख देते हैं इसको, और उसके बाद से मैं फ्रेंड्स वीडियो का करती हूँ एंड। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली में जितने भी फ़ोन हैं आपके, उसके नंबर से कर दीजिए फ्रेंड्स। और खूब ढेर सारा हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हमारा भी फैमिली बढ़ जाए थोड़ा सा। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं फिर से एंड, और मिलते हैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।